जय हिंद। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द रियल इन्फो में स्वागत है। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश में CPCT के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं फिल किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फॉर्म फिल कैसे करना है और उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों इसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना दिया है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर जाएंगे CPCT डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, तभी फॉर्म फिल कीजिए। अब देखिए, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछेंगे सर कि CPCT का यूज क्या होता है, मीन्स कि CPCT हमें करना क्यों ज़रूरी है। तो बता दें दोस्तों कि CPCT बहुत सारे विभागों में यहाँ पे मांगता है। जैसे कि CPCT क्या होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जैसे आपने यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का अगर आपने किया है तो आपको हिंदी टाइपिंग एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आई एम श्योर कि अभी एक 7 साल तक वैलिड रहेगा, 7 साल तक मतलब क्या रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये चीज़ें बहुत अच्छा है सभी कैंडिडेटों के लिए। फिर आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए आप यहाँ पे CPCT के यहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हो। अब इनका बहुत सारे विभागों में ऑपरेटर की यहाँ पे भर्तियाँ आती हैं। अगर आपने यहाँ पे हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग करके रखा तो आप ऑपरेटर बन सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पे पटवारी में भी आता है, ठीक है। MP पटवारी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वहाँ भी आपको CPCT करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे विभागों में भर्तियाँ निकलती रहती हैं जिसमें CPCT सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए CPCT जरूर कर लीजिए आप। अब देखिए, CPCT परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा टाइपिंग टेस्ट, जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा डिटेल से बात करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आता है। देखिए, इस भाग में 75 प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए होते हैं जिसमें कोई एक आपको सही करना होता है। फिर इस भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाता है। इसका मतलब एक जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। MCQ टेस्ट पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है, मीन्स कि अगर आप कोई भी भाषा में कर सकते हैं। और आप किस भाषा में CPCT एग्जाम के इस भाग को देना चाहते हैं, इसका चयन आपको परीक्षा की शुरुआत में करना होता है। जब भी आपकी परीक्षाएं होगी वहाँ पे आप शुरुआत में आप ये चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सी भाषा में परीक्षा देना है, ठीक है। अब देखिए, टाइपिंग टेस्ट में इस अध्याय में आपको 2 अनुच्छेद पैराग्राफ दिए जाएंगे, एक हिंदी भाषा में और दूसरा एक अंग्रेजी भाषा में। पूरी डिटेल से जानकारी देखते हैं तो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 75 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए, बात करते हैं भाग 2 में क्या होता है, ठीक है। भाग 2 में जो टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे टेस्ट देने का मौका मिलता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो MP CPCT इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मीन्स कि पहले परीक्षण से पहले 5 मिनट का मॉक टेस्ट प्रदान किया जाएगा। मॉक स्कोर CPCT स्कोर में शामिल नहीं किया जाएगा। मीन्स कि 5 मिनट पहले आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है, वो कोई भी यहाँ पे इसका मीन्स कि नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर आपका MP CPCT हिंदी टाइपिंग के लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सेम इसमें सबसे पहले आपको 10 मिनट का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए प्रदान किया जाएगा और मॉक टेस्ट का कोई भी स्कोर आपको यहाँ पे आपकी मेन यहाँ पे अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। उम्मीदवार को हिंदी में टाइपिंग करने के 2 तरह के कीवर्ड लेआउट में विकल्प दिए जाएंगे, एक रेमिंगटन जेल और दूसरा इंस्क्रिप्ट। आप इन दोनों में से किसी एक कीवर्ड लेआउट को चुनकर अपनी हिंदी टाइपिंग दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता रेमिंगटन जेल क्या होता है, इंस्क्रिप्ट क्या ये मतलब ये कीवर्ड क्या होते हैं, तो आप गूगल में जाइए, गूगल में आप सर्च करिए तो आपको गूगल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को दोनों भागों में बैठना अनिवार्य है। CPCT की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको दोनों भाषाओं में पास होना होता है, तभी आपको CPCT का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि देखिए इसमें आपको दोनों CPCT करना जरूरी है, मीन्स कि दोनों पास होना जरूरी है, इसलिए आप दोनों की प्रैक्टिस अभी से करिए। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस का डिटेल से। देखिए, MP CPCT एग्जाम 2021 में जिन भाषाओं में सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, कंप्यूटर प्रणाली मीन्स की फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जागरूक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर संचालन मीन्स की नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो होते हैं वो आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। समान IT कौशल यानी प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल्स में आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इनका मैं डिटेल से आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या पूछा जाता है। गणितीय और तर्क मैथमेटिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। समझ बूझ पर पढ़ना मीन्स रीडिंग कम्प्रहेंसिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे आएंगे। समान ज्ञान के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही कीबोर्ड काउंसलिंग, कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आएगा कि इस कीवर्ड का क्या यूज है, मीन्स कि इस बटन का क्या यूज है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात करें कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रश्न आएंगे। देखिए, मैं पूरा डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसकी देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में जैसे प्रिंटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है,
मेमोरी यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ग्राफिक कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड क्या होता है, ये सारे जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में पूछे जाते हैं। फिर वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इसमें कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, स्कैनर, डिजिटल या वेब कैमरा क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनपुट डिवाइस में पूछे जाते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मॉनिटर्स, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि USB पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD आदि के जो प्रश्न होते हैं वो आउटपुट डिवाइस में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो और ये जो टॉपिक यहाँ पे पूछा था वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कि सॉफ्टवेयर शेड्यूल सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन सही पूछे जाते हैं। फिर अगर कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, लिनक्स, मेमोरी यूनिट्स की जानकारी जैसे कि बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि, ये सारी चीज़ों के बाद आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। इसकी मैं यहाँ पे अलग से PDF बना दूंगा दोस्तों और आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेशन में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर को सेटअप कैसे करना है, उसको बूट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, नेटवर्क को लॉग ऑन करने बंद करने, किसी IP एड्रेस को निर्धारित करना, नेटवर्क पर फिजिकल कनेक्टिविटी की पुष्टि करना, सॉफ्टवेयर पैकेजों को स्थापित करने और अपडेट करने, स्टार्टअप पर चलने पर एप्लीकेशन को अक्षम करने के लिए आवश्यक समान चरणों की जागरूकता होनी चाहिए। कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना, विंडोज़ का आकार बदलना, कंप्यूटर का वॉल्यूम नियंत्रण, नया प्रिंटर, बैकअप, वेबकैम, स्कैनर, अन्य पेरिफेरल जो डिवाइस सेट करना, बिजली की गड़बड़ी में कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए चरणों की समझ, पावर बैकअप सहित मूल समस्याओं का जो निवारण करता है उस सारे आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में पूछा जाता है। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सुरक्षा अवधारणा में क्या पूछा जाता है कि इसमें जागरूकता जैसे कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग विकल्प, प्राथमिकताएं, ऑपरेटिंग को सेट करना, डाटा इंक्रिप्शन, व्यक्तिगत डेटा को किसी निजी और सुरक्षित रखना है, मजबूत पासवर्ड बनाना है, बदलना है, वायरस स्कैनर की मदद से बग, स्पाईवेयर, अन्य दुर्भावनापूर्ण जो एप्लीकेशन में सिस्टम होते हैं उसको आपको जांच करना आना चाहिए। फिर आपका फाइल प्रबंधन कैसे करना है, फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए कार्यों में संबंधित अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की जागरूकता जैसे कि मेमोरी डिस्क से फाइल को कॉपी बनाना, गलतियों को पूर्ववत करना, डिफ़ॉल्ट सहायता मॉड्यूल को उपयोग करना, इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, फाइलों को डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, फाइलों को साइज छोटा बड़ा कैसे करना है, दस्तावेजों को प्रिंट कैसे निकालना है, उपयुक्त फाइल स्वरूपों की पहचान चयन करना, डेटा ट्रांसफ़र करने आदि सभी प्रकार के आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जुड़े हुए आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इंश्योर करोगे तो आई एम श्योर कि आपको जो 75 मार्क का है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पासिंग के लिए। और 75 में आपको 50% मार्क लाना होगा तभी आप यहाँ पे पास हो पाएंगे। अगर आप 49% मार्क लाएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर तो सब बात करते हैं समान स्किल की। देखिए समान स्किल यहाँ पे इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको एक मिनट में आपको यहाँ पे कहाँ समान IT स्किल में क्या पूछा जाता है कि शब्द प्रसंस्करण कौशल। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग स्किल इसमें क्या होता है, जैसे कि दस्तावेज बनाना, दस्तावेज में स्पेलिंग की जांच करना, टेबल बनाना, हेडर फुटर लिखो के काम करना, मेल मैच करना, दस्तावेज स्वरूपण इत्यादि कीबोर्ड कमांड की जानकारी रखना। न्यूमेरिकल स्किल में क्या, जैसे फार्मूला, संदर्भों, माइक्रोज, तालिकाओं, स्प्रेडशीट के माध्यम से ग्राफ, स्प्रेडशीट के लिए समान कीबोर्ड कमांड का उपयोग करके संख्याओं और अंकों से निपटने के लिए संख्यात्मक कौशल, चार्ट ग्राफ, डेटा के रूप में डेटा साझा करना और समझने के लिए प्रस्तुति कौशल यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह आपको आना चाहिए। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, न्यूमेरिकल स्किल में आपका वर्ड, MS वर्ड और फिर आपका एक्सेल, PPT ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आना चाहिए। इंटरनेट स्किल क्या होना चाहिए, देखिए सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग करके कम समय के भीतर सबसे अच्छा वांछित परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। इंटरनेट से जानकारी अपलोड करना, डाउनलोड करना, इंटरनेट एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट्स, ब्राउजर, ब्लॉग, इंटरनेट सेवाओं जैसे ईमेल, वीडियोज कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन सहायता, सहयोग इत्यादि के उपयोग आपको यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। और आपको जब भी CPCT आप कहीं भी जॉब करोगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मतलब जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसका आप यूज कर सकते हो अच्छे से अपने विभाग के लिए।
कुछ बेस्ट बुक्स फॉर कंप्यूटर के लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए अगर आपको कुछ बुक्स लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंसेप्ट सिस्टम्स एप्लीकेशन के लिए बाई प्रदीप के सिन्हा की बुक ले सकते हो। ये अमेजोन से आप यहाँ अवेलेबल है। अगर यहाँ पे जाएगा बाई प्रकाश के सिन्हा पूरा नाम डालोगे तो आपको ये बुक आ जाएगी। फिर आपको अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस के लेना है तो वो भी आपको अमेजोन में मिल जाएगी। आप इसका नाम डालोगे तो आराम से आ जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज बाई शिखा अग्रवाल की डालेंगे वो भी आपको अमेजोन में मिल जाएगी, कहीं भी ले सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो भी अमेजोन में मिल जाएगी। सारी नाम डालेंगे तो आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगली चीज़ों के लिए, अगली स्टेप के लिए कि रीडिंग कम्प्रहेंसिव कैसे पढ़ना है। देखिए अंग्रेजी में जो लेखों को पढ़ना समझना कि आपके पास क्षमता होना चाहिए। दिए गए लेख में कुछ प्रकार की जानकारियाँ ढूंढना, संबंधों को पहचानना, विचारों की व्याख्या करना, मनोदशा, पात्रों की विशेषताओं, लेख के स्वर को पहचानना, ये सारी चीज़ें रीडिंग कम्प्रहेंसिव में आती हैं। जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बेस्ट बुक फॉर रीडिंग कम्प्रहेंसिव, देखिए बेस्ट बुक रीडिंग कम्प्रहेंसिव के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। देखिए प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट इसको ज़्यादा ही जूम हो गया, इसको मैं एक बार सही से सेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे देखिए बेस्ट बुक फॉर रीडिंग कम्प्रहेंसिव के लिए प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कम्प्रहेंसिव के लिए अरिहंत की बुक ले सकते हो, वो भी अमेजन से यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इंग्लिश रीडिंग के लिए आपको यहाँ पे आर गुप्ता ले सकते हैं। समान जागरूकता के लिए भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वर्तमान मामलों में रुझान करना, ये सारी चीज़ समान जागरूकता में पूछा जाता है। इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, लुशियन के ले सकते हैं समान ज्ञान की, जो कि अमेजन में अवेलेबल है, या मनोरमा ईयर बुक ले सकते हैं, वो भी अमेजन में अवेलेबल है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे अन्य चीज़ों की, जो अन्य बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अन्य बुक कौन सी ज़रूरी है, आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। एक बार इसको मैं आपको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, देखिए दोस्तों इसमें देखिए अन्य कुछ ज़रूरी बुक्स हैं, जैसे कि 20 सॉल्व पेपर CPCT सक्सेस के लिए आप अरिहंत में जाएंगे, अगर ये डालेंगे किट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सहायता भवन MP मैप अगर लेना चाहते हो, वो भी जो कि IT CPCT बुक्स हिंदी में रहेगी, वो भी आप अमेजन में अवेलेबल है। और CPCT गाइड, ये नरेंद्र तिवारी ने गाइड किया, वो बुक आप ले सकते हैं। कीबोर्ड स्किल क्या होना चाहिए, देखिए अंग्रेजी में टाइपिंग और हिंदी में टाइपिंग आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। आप पहले से सीख लीजिए, अभी अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी से आप इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग सीख लीजिए। कुछ अन्य किताबें मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो सिलेबस मैंने यहाँ पे डिटेल किया था, अगर इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे सिलेबस कुछ और पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका आराम से यहाँ पे 75 में आपको 50% मार्क लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो कोशिश यही करिए दोस्तों कि आपको 75 में कम से कम आपको यहाँ पे 60+ मार्क आपको यहाँ पे लाना चाहिए, ताकि क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो इसमें आपको चांसेस आपको ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, जो मैंने सिलेबस डिटेल किया है यही सिलेबस आएगा। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।